श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरेश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांत छंदावली सत्संग। वेदांत छंदावली की अगली कड़ी जो प्रस्तुत कर रहा हूं आज, उसका शीर्षक है वेदांत चर्चा। इस छंदमाला का भी शीर्षक है वेदांत चर्चा। वेदांत चर्चा सुखकारिणी है, विज्ञान दाता तमहारिणी है। वैराग्य नौका भवतारिणी है, रागादि शत्रु निवारिणी है। वेदांत चर्चा समता दिखाती, मेटे अहंता ममता छुड़ाती। संतोष पीयूष सदा पिलाती, तृष्णा दुराशा जड़ता मिटाती। वेदांत चर्चा करते कराते, संसार सिंधु तरते तराते। श्रेयाभिलाषी सुनते सुनाते, आनंद से जीवन अपना बिताते। आनंद से जीवन है अपना बिताते। वेदांत चर्चा करिए सदा ही, नान्य चर्चा करिए कदाही। वेदांत चर्चा जिनको सुहाई, संताप नाशा सुख शांति पाई। वेदांत चर्चा जिनको सुहाई, संताप नाशा सुख शांति पाई। जो भेद देखें भययुक्त होते, एकत्वदर्शी भय मुक्त होते। वेदांत चर्चा सुन मित्र लीजे, एकत्व माही मन बुद्धि दीजे। जो दिखता है सब ब्रह्म ही है, नान्य कोई शिव एक ही है। सो तत्व तेरा तज भेद दे रे, वेदांत चर्चा कर शांति ले रे। जो दिखता है सब ब्रह्म ही है, नान्य कोई शिव एक ही है। सो तत्व तेरा तज भेद दे रे, वेदांत चर्चा कर शांति ले रे। समस्त जगत ब्रह्म ही है, समस्त जगत शिव ही है, और तुम भी वही हो। तुम भी ब्रह्म ही हो, तुम भी शिव ही हो। सोहमस्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्वम असि। मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो, यह समस्त जगत भी वही है, और वह एक शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म ही आत्यंतिक और परमार्थिक सत्य है। वह हमारा आत्मा है, वह तुम्हारा आत्मा है, वह सबका
अद्वय अखंड अविनाशी आत्मा ही परम तत्व है, चरम सत्य है। वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है। नाम अनेक हैं, तत्व एक है। उसे जानो, वही तुम्हारी आत्मा है। उसे जाने बिना दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं, मृत्यु से निवृत्ति संभव नहीं, अज्ञान अभाव और अशांति की निवृत्ति संभव नहीं। अपने स्वरूप को जानो, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप को जब तक न जानोगे तब तक त्रय तापों से मुक्ति संभव नहीं। यह भाव सागर पार न कर पाओगे। नासु वर्ण से है कटकादि न्यारे, है मृत्तिका के पटयादि सारे। नासु वर्ण से है कटकादि न्यारे, है मृत्तिका के पटयादि सारे। वेदांत चर्चा भ्रम भेद खोवे, अद्वैत दर्शी सुख नींद सोवे। वेदांत चर्चा भ्रम भेद खोवे, अद्वैत दर्शी सुख नींद सोवे। वेदांत चर्चा कर नित्य भोला, एकत्व कर ले दृढ़ ठोस गोला। दे तोड़ माया गढ़ मात्र पोला, सार्थक्य होवे नर दिव्य चोला। वेदांत चर्चा कर नित्य भोला, एकत्व कर ले दृढ़ ठोस गोला। दे तोड़ माया गढ़ मात्र पोला, सार्थक्य होवे नर दिव्य चोला। सार्थक्य होवे नर दिव्य चोला। ओम हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है संसार तमाशा। संसार तमाशा। संसार है नाटक का तमाशा, कीजे खुशी से तज सर्व आशा। अच्छा तमाशा अथवा बुरा है, घाटा नफा ना कुछ पात्र का है। आया यहाँ हूँ करने तमाशा, जो जानता सो नहीं हो निराशा। जो भूल जाता सुख सो न पाता, आनंद जाता दुख हाथ आता। कीजे तमाशा करिए न आशा, है व्यर्थ आशा सब है तमाशा। तृष्णा किला जो चुनता रहेगा, माथा सदा सो धुनता रहेगा। है आज ठेरे उठ कल जाना, ऐसी सराय में मन क्यों लगाना। है आज आए कल राह लेंगे, ऐसे विदेशी कब साथ देंगे। जो देह लाखे ज्वर से भरा है, आसक्त होना उसमें बुरा है। आसक्तियां तज मित्र दीजे, पावो न दूजो यस यत्न कीजे। डाकू लुटेरे बसते जहां है, वाग्राम में खैर भला कहाँ है। दिखे हित ऊपर देखने में, सच्चे सयाने धन लूटने में। जो भोग आवे सब भोग लीजे, आगे न हो दुख उपाय कीजे। संसार से चित्त
चित्त हटाय दीजे, अंतर्मुखी वृत्ति बनाय लीजे। जो प्राप्त हो ईश प्रसाद जानी, जो प्राप्त हो ईश प्रसाद जानी। लोभो गयानंद विनोद मानी। बोला जगत में दुख न उठावो, आत्मा निहारी सुख शांति पावो। जो प्राप्त हो ईश प्रसाद जानी, लोभो गयानंद विनोद मानी। बोला जगत में दुख न उठावो, आत्मा निहारी सुख शांति पावो। आत्मा निहारी सुख शांति पावो। ओम हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है क्रोध। क्रोध जो महापापी है, जो सर्वाधिक बड़ा शत्रु है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में, तो उसके संदर्भ में क्या निरूपण करते हैं, क्या कहते हैं भोले बाबा, ध्यान से श्रवण करें कि क्रोध हमारे जीवन को कैसे नष्ट करता है। अरे क्रोध ब्रह्मांड माही बसैया, पीता कामना विघ्न सम्मोह भैया। हरे क्रोध ब्रह्मांड माही बसैया, पिता कामना विघ्न सम्मोह भैया। प्रचंडाग्नि गुप्ताग्नि छाती जलैया, रजोतामसी भूमि गाढ़ा सुवैया। जहाँ जोश में क्रोध आ जाय है तू, भुला आप को अन्य को देय है तू। बने सूर पूरा भुजा शस्त्र धारे, नहीं लेश चिंता मरे या कि मारे। नहीं लेश चिंता मरे या कि मारे। अरे क्रोध रक्तादि पीता सुखाता, इसी में तुझे स्वाद है दोष आता। भरे कंठ लो पेट हो पूर्ण त्यों ही, गिरे आप ही हो या बेहोश त्यों ही। अरे क्रोध ज्यों चाप से वाण धाई, पृथक हो के दूर जावे पराई। इसी भांति से ही उठे वेग से तू, करे है पृथक आपको देह से तू। अरे क्रोध तू भ्रष्ट बुद्धि करे है, करे अंध है ज्ञान सम्यक हरे है। भरे प्रेत आवेश से देह जैसे, इसी भांति तू देह माही प्रवेशे। अरे क्रोध देवादि दैत्यादि मारे, ऋषि और मुनि सर्व तन्ने पछारे। जहाँ तू रहे है नहीं शांति आती, नहीं अग्नि के पास ज्यों ठंड जाती। जहां पर भी क्रोध रहता है वहां शांति नहीं रह सकती साथ में। पिता काम तेरा न नाशे, जहाँ लो नहीं क्रोध अज्ञान नाशे। तहाँ लो नहीं तो मरे दोस्त मुंजी, रचा धात्री तू क्या उन्हें हाय सोजी। अरे क्रोध जाने तुझे जीत लिन्हा, अरे क्रोध जाने तुझे जीत लिन्हा। सभी जीते भोला बड़ा काम किन्हा। अरे क्रोध जाने तुम्हें जीत लिन्हा, सभी जीत भोला बड़ा काम किन्हा। वहीं धन्य जानो वहीं विष्णु मानो, वहीं भक्त ज्ञानी वहीं मुक्त जानो।
वहीं धन्य जानो वहीं विष्णु मानो, वहीं भक्त ज्ञानी वहीं मुक्त जानो, वहीं मुक्त जानो। क्रोध हमारी बुद्धि का विनाश कर देता है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में, शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा दुश्मन है। काम का ही पुत्र है क्रोध। काम की तृप्ति न होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। हरि ओम। अगली जो छंदमाला ले रहे हैं उसका शीर्षक है आत्मस्वरूप। हमारा जो आत्मा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका निरूपण कर रहे हैं सरल सहज इन छंदों में भोले बाबा। आत्मस्वरूप। रातों दिनों रेल चला करे है, सिंगल गिरे और उठा करे है, खंभा जरा भी सरके नहीं है, त्यों ठोस आत्मा खिसके नहीं है, त्यों ठोस आत्मा खिसके नहीं है। रेल की पटरी और रेल जो गाड़ी, उससे तुलना की है। ये जो समस्त दृश्यमान जगत है, देह है और देहों का संघात जो जगत है, दृश्यमान जगत, वह रेल की तरह है। और जो पटरी जो कुटस्थ है, कितनी गाड़ियां आती हैं जाती हैं, वो पटरी उससे वैसे के वैसे पड़ी रहती है। कुटस्थ साक्षी है वह, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनशील है। उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा जो आत्मा है, उसी पर ये समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियां प्रतिबिंबित हो रही हैं, आभासित हो रही हैं। समस्त जो चलायमान जगत प्रतीत हो रहा है, उस एक अचल अखंड अद्वय अविनाशी रेल की पटरी रूपी आत्मा पर ही ये सब कुछ क्रियाएं, घटनाएं और गतिविधियां घटित हो रही हैं। वह कुटस्थ है, उसमें कोई प्रभाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वह अविनाशी तत्व है। रेल की पटरी की तरह वह आत्मा है। ये बड़ा ही सुंदर रूपक दिया भोले बाबा ने। इससे सरल क्या हो सकता है उदाहरण। आ रेल गाड़ी टिक जावती है, जाती चली है फिर आवती है, हाले न चाले पटरी कभी है, त्यों स्वस्थ आत्मा डिगता नहीं है। आया गया स्टेशन दिखता है, आता न जाता ध्रुव ज्यों डटा है देह आता यरु देह जाता, आत्मा न जाता नहीं लौट आता। देह आते हैं, देह जाते हैं, पर आत्मा न कहीं आता है न जाता है। ये समस्त देह, दृश्य और जगत में ही आना जाना है। जो देही है, कुटस्थ आत्मा है, अर्थात जो पटरी का उदाहरण है रेल की पटरी, वह तो अचल है। उस एक अचल आत्मा पर ही ये समस्त चलायमान जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, आभास मात्र है। उसी के आधार अधिष्ठान पर इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। टीवी के पर्दे के समान, टीवी का पर्दा तो वहीं कुटस्थ रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसमें चलने वाली फिल्म, तस्वीर, वीडियो, जो कुछ भी ज्वालामुखी फूटी हो या बाढ़ आई हो, प्रेम हो रहा हो या घृणा का दृश्य हो, युद्ध का दृश्य हो या मंगल विवाह का दृश्य हो, भिखारी हो या सबसे बड़ा धनवान कोई उसमें दिख रहा हो, वह जो टीवी का जो पर्दा है, स्क्रीन है, वो बेखबर रहता है। वह संग है, नित्य संग है।
कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसी वीडियो, उसमें रोना है, धोना है, हंसना है, खेलना है, मृत्यु है या जीवन, उस पर्दे का कुछ लेना देना नहीं, वह प्रतिबिंबक मात्र है। उसी प्रकार से यह आत्मा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। समस्त गति, समस्त परिवर्तन, समस्त आवागमन तो आत्मा पर प्रतिबिंबित कल्पित यह जो दृश्यमान जगत है, यह देह है, देहों का संघात, ये संसार है, वही है, वह असत्य है, मिथ्या है। आया गया स्टेशन दिखता है, आता न जाता ध्रुव ज्यों डटा है देह आता अरु देह जाता, आत्मा न जाता नहीं लौट आता। गाड़ी हजारों चलती सदा ही, रास्ता न चाले रहता वहीं है। देह जन्मे मरे देह जाता, आत्मा मरे ना नहीं जन्म पाता, आत्मा मरे ना नहीं जन्म पाता। गाड़ी लड़े टूटती भी रहे हैं, या लाइन पे से गिरती रहे हैं। गाड़ी गिरे भूमि रहे वही है, त्यों आत्म भूमा हिलता नहीं है, त्यों आत्म भूमा हिलता नहीं है। यह अनंत आत्मा हिलता डुलता नहीं है, कोई कंपन नहीं, कोई गति नहीं है, एक अचल अविनाशी तत्व है, अडिग है, ध्रुव है, सत्य है। देतार कोई अरूले कोई, बेतार ही ना कुछ कार्य होई। स्वस्थान से ना बिजली चले है, त्यों आत्म किंचित न कभी हिले है। देके किराया चढ़ती सवारी, पूरे हुए दाम गई सवारी। नायात्म गाड़ी नहीं है सवारी, सत्ता तथा स्फूर्ति प्रदानकारी। आत्म भोला मैं सब में भरा हूँ, आत्म भोला मैं सब में भरा हूँ। है सर्व मिथ्या शिव मैं खरा हूँ। प्रज्ञान हूँ सत्य अनंत हूँ मैं, दुर्लक्ष्य अव्यक्त अचिंत्य हूँ मैं। आत्मा भोला मैं सबसे, आत्मा भोला मैं सब में भरा हूँ। है सर्व मिथ्या शिव में खरा हूँ। प्रज्ञान हूँ सत्य अनंत हूँ मैं, दुर्लक्ष्य अव्यक्त अचिंत हूँ मैं। दुर्लक्ष्य अव्यक्त अचिंत हूँ मैं, अचिंत्य हूँ मैं। इंद्रिय ग्राह्य नहीं हूं मैं, इंद्रियातीत हूं, क्योंकि इंद्रियों का भी प्रकाशक मैं ही हूं। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है कृषिकार किसान। बड़े ही सरल सहज आम जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं हैं आम जीवन की, ऐसे रूपकों को लेकर भोले बाबा अद्वैत वेदांत के गूढ़तम रहस्यों को हम मुमुक्षुओं के लिए खोल रहे हैं, सरल बना रहे हैं। तो किसान और कृषि के इस रूपक से अब कैसे अद्वैत वेदांत के गहरे तत्व को खोलेंगे आपके समक्ष। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ये किसान और कृषि केवल रूपक मात्र है, दृष्टांत से दार्ष्टान्त को समझाना है। दृष्टांत अपने आप में लक्ष्य नहीं है, दार्ष्टान्त जो आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, ब्रह्मनिष्ठा है,
वह दार्ष्टान्त है। इसलिए दृष्टांत को ध्यानपूर्वक समझे और फिर उस दार्ष्टान्त जो आत्मबोध है उसे प्रकाशित होने में वह किस प्रकार से आपको सहायक बन रहा है उसे स्पष्ट रूप से समझ करके और चिंतन करें, मनन करें। कृषि कार खेती तुझे बोवनी है, गुजारा उसी पे कमाई वही है। तुझे चाहिए खेत ऐसा कमाना, रहे घास का बीज किंचित वहाना। खरपतवार निगाई गुड़ाई, अगर अच्छी फसल हो तो ये सब फेंकना पड़ता है, नहीं तो फसल को उर्वरा शक्ति न मिल पाएगी, फसल को ही नष्ट कर देगी खरपतवार, दूसरे पौधे। तो इसका आध्यात्मिक तत्व में, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक साधना में इसका क्या प्रयोजन है आगे स्पष्ट करेंगे। भला खेत जो को कंडुए से भरा हो, वहां अन्न अंकुर कैसे हरा हो। भला खेत जो कंडुए से भरा हो, वहां अन्न अंकुर कैसे हरा हो। नहीं अन्न हो तो अल्प होई, नहीं लाभ पूरा उठा पाय कोई। लगा आग दे बीज दूना जला दे, कमा खूब ले खाद तामे मिला दे। वही अन्न बो दे जिसे बोवना हो, उगे बीज पूरी मनोकामना हो। करे खेत ऐसा सदा हो सुखारी, बुझे प्यास सारी मिटे भूख सारी। सदा के लिए पूर्ण भंडार होवे, मिटे दीनता विश्व आधार होवे। कृषि का रहे आर्य संतान है तो यहाँ आ गया है किसी पुण्य से तू। करे कर्म अच्छे मिले सर्व ऋषि, करे कर्म अच्छे मिले सर्व ऋषि। करे कर्म निष्काम हो शुद्ध बुद्धि, बनी कामनाए बसे बुद्धि माही। जलाए बिना बुद्धि हो शुद्धि जानाही। बनी कामनाए बसे बुद्धि माही, जलाए बिना बोधि हो शुद्धि नाही। सदाचार जो तू करेगा सदाई, तभी बुद्धि में आएगी शुद्धताई। सदाचार जो तू करेगा सदाई, तभी बुद्धि में आएगी शुद्धताई। तभी बुद्धि में आएगी शुद्धताई। जगतु कामनाएं सुख सदा दुख देती, जगतु कामनाएं सदा दुख देती। भगा शांति देती बुला शोक लेती। विरह अग्नि में कामनाएं जला दे, विवेकादि का खाद खासा बिछा दे। विवेक का खाद डालना होगा अगर खेती करनी है ब्रह्म ज्ञान की, आत्मविद्या का। जगतु कामनाएं सदा दुख देती, भगा शांति देती बुला शोक लेती। विरह अग्नि में कामनाएं जला दे, विवेकादि का खाद खासा बिछा दे। तभी बोध का बीज भोला उगेगा, तभी बोध का बीज भोला उगेगा।
तभी बोध का बीज भोला उगेगा, बड़ा वृक्ष हो फूल देगा फलेगा। धनी हो गया तो सुखी हो गया तो, निजानंद में मग्न हो सो गया तो। तभी बोध का बीज भोला उगेगा, बड़ा वृक्ष हो फूल देगा फलेगा। धनी हो गया तो सुखी हो गया तो, निजानंद में मग्न हो सोएगा तो। निजानंद में मग्न हो सोएगा तो, निजानंद में मग्न हो सोएगा तो। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है गुरु वाक्य। गुरु वाक्य की क्या महत्ता है आत्मज्ञान में, आत्म साक्षात्कार में, ब्रह्म ज्ञान में। गुरु वाक्य। अरे शिष्य है कौन क्या पूछता है, तुझे देख आश्चर्य होता महा है। ब्रह्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब शिष्य प्रश्न करता है तो क्या कहते हैं? जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वह शिष्य के प्रश्न पूछने पर क्या बोलता है गुरु? अरे शिष्य है कौन क्या पूछता है, तुझे देख आश्चर्य होता महा है। सभी विश्व में एक तू ही भरा है, यही जानने देह तूने धरा है। अद्भुत है। जो जहां है और जिसके पास जो है वही देगा। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मानंद का अक्षय आनंद और अनंत आनंद सिंधु का रसपान कर रहा है, तो तत्काल तुम्हें भी, जो भी उसके पास आएगा उसे वही पिलाएगा। इच्छा अभी व्यक्त नहीं की शिष्य ने, परंतु उसकी मुमुक्षा प्रमाणिक है, तो तत्काल गुरुदेव ने उस शिष्य के अंदर क्रांति के बीज बो दिए। आध्यात्मिक क्रांति, जहां पर एक अद्वैखंड सच्चिदानंद ब्रह्म का तत्क्षण बोध हो जाएगा। तत्काल कहा गुरुदेव ने, तत्त्वम असि, तुम वही हो, एक अद्वैखंड विनाशी ब्रह्म हो। तुम किसे देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? बड़ा आश्चर्य है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो तुम वही हो, तुम्हें जिसकी प्यास है तुम वही अमृत हो। तुम जिसे खोज रहे हो वह तत्व तुम ही हो। जिस ब्रह्म की तुम्हें अभिलाषा है वह ब्रह्म तुम हो। अपने अंदर देखो। अरे शिष्य है कौन क्या पूछता है, तुझे देख आश्चर्य होता महा है। सभी विश्व में एक तू ही भरा है, यही जानने देह तूने धरा है। सभी विश्व में एक तू ही भरा है, यही जानने देह तूने धरा है। जुदा विश्व से विश्व में तू मिला है, सभी से पृथक है सभी में बसा है। छुपा था खजाना पता था न तेरा, स्वयं को बताने बना रूप मेरा। स्वयं को बताने बना रूप मेरा। जुदा विश्व से विश्व में तू मिला है, सभी से पृथक है सभी में बसा है। छुपा था खजाना पता था न तेरा, स्वयं को बताने बना रूप मेरा।
अनेकों हुआ एक तो बताना, अनेकों हुआ एक को तू बताता, अनेकों हुआ एक को तू बताता। तू ही मान है मेय तू ही प्रमाता, अनेकों हुआ एक को तू बताता। तू ही मान है मेय तू ही प्रमाता। तू ही होय राजा किरीटादिधारे, तू ही भिक्षुकोपीन कथा संभारे। तू ही होय राजा किरीटादिधारे, तू ही भिक्षुकोपीन कथा संभारे। हे शिष्य, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व सर्वत्र है, सर्वदा है। सभी रूपों को तुम ही प्रकाशित कर रहे हो, समस्त जगत के प्रकाशक हो, समस्त जगत के आधार अधिष्ठान हो। तीनों काल में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी है, जो कुछ भी होगा, वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, तुम्हारा ही आभास मात्र है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। हे शिष्य, तुम्हारे सिवाय कोई अस्तित्व नहीं, सर्वत्र तुम ही व्याप्त हो, तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। पहचानो अपने स्वरूप को। करे भोग तू ही होय रोगी, करे योग तू ही बने सिद्ध योगी। तू ही बैठ एकांत माला घुमावे, सभा में तू ही कृष्ण के गीत गावे। करे भोग तू ही होय रोगी, करे योग तू ही बने सिद्ध योगी। तू ही बैठ एकांत माला घुमावे, सभा में तू ही कृष्ण के गीत गावे। धरे ध्यान तू ही करे विष्णु पूजा, करे ज्ञान तू ही नहीं अन्य दूजा। तू ही देह है रे, तू ही विश्व है रे, तू ही चंद्र अग्नि तू ही सूर्य है रे। तू ही चंद्र अग्नि तू ही सूर्य है रे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, समस्त जगत ब्रह्ममय है, वह ब्रह्म तू ही है। अयमात्मा ब्रह्म, सो अयमात्मा तत्वमसि। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। समस्त जीव और जगत ब्रह्म ही है, अर्थात तुम ही हो, वह ब्रह्म तुम हो। तुम्हारा आत्मा जो ज्ञानामृत है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, अस्ति भाति प्रिय है, उस पर नाम रूप जगत, नाम रूपात्मक जगत कल्पित है, आरोपित है, आभास मात्र है। नाम रूप का निवारण करो, निवृत्ति करो, तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही बच जाता है। उसमें कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं, एकत्व है, सर्वत्र है, सदा है, सर्वदा है। उसमें न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न स्थिति है। वह एक अद्वैत सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम हो। तुम्हारे सिवाय न कहीं कुछ था, न है, न होगा। अहम सर्वम् इदं विश्वम् परमात्माहमव्ययः। न भूतं नास्ति, न भूतं नास्ति न भावी, मतः अन्यतिति भावय, मतः अन्यतिति भावय। गुरु
वशिष्ठ राजकुमार रामचंद्र को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहे हैं। योग वशिष्ठ में कहते हैं, हे राम, हे राघव, अनुसंधान करो। अहम सर्वम इदम विश्वम परमात्मा हम अव्ययम। मैं एक अखंड अविनाशी सर्वत्र ब्रह्मांड को व्याप्त मैं ही करने वाला वह परमात्मा हूं। मैं अव्यय हूं, अविनाशी तत्व हूं। न भूतम नास्ति नो भावी। मेरे सिवाय न कभी भूत में कभी कुछ और कोई हुआ, न वर्तमान में मुझसे अलग कुछ है, न कभी भविष्य में मुझसे परे कोई तत्व, कोई व्यक्तित्व, कोई सत्ता उत्पन्न होगी। ऐसा अनुसंधान करो कि तुम एक अद्वय खंड अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो और तुम्हारे सिवाय कहीं भी कोई अन्य अस्तित्व नहीं हो। तुम परमात्म तत्व हो, तुम अव्यय तत्व हो, तुम एक अद्वय खंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, ये जानो। ऐसे गूढ़ रहस्यों को, तत्वों को, वेदांत के सूत्रों को भोले बाबा ने इतने सरल हिंदी के छंदों में रख दिया है। मैंने अधिकांश वेदांत के प्रकरण, प्रक्रिया और प्रस्थान ग्रंथों का अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है, इसलिए मैं इस वेदांत छंदावली की महत्ता को बड़ी गहराई से समझता हूं। आम लोग ये समझेंगे कि कोई छंदमाला है, कोई कविता का संग्रह है। समस्त वेदांत दर्शन और प्रकांड विद्वान थे भोले बाबा। प्रस्थान त्रय पर उनके भाष्य है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। संस्कृत में उन्होंने भाष्य लिखे हैं, भगवद गीता पर, ब्रह्म सूत्र पर। मेरे परम पूज्य गुरुदेव के घनिष्ठ मित्र भी थे, लेकिन बहुत ही प्रामाणिक जो इस देश में जो जाज्वल्यमान ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जो संत हुए, उसमें से एक थे और वेदांत के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कृपा पूर्वक उन गुणतम वेदांत के गुणतम रहस्यों को इन सरल छंदमालाओं में पिरो दिया है हमारे आपके लिए। इसलिए इनके अर्थ को बड़े ध्यान से, सावधानी पूर्वक सुन करके इनका श्रवण मनन निधिध्यासन करे, तो फिर किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता भी न रहेगी। धरे ध्यान तू ही करे विष्णु पूजा, करे ज्ञान तू ही नहीं अन्य दूजा। तू ही देह है रे, तू ही विश्व है रे, तू ही चंद्र अग्नि, तू ही सूर्य है रे। ये समस्त दृश्यमान जगत तुम्हारा ही आभास मात्र है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब मात्र है। तुम एक हो और इन अनंत नाम रूपों में तुम ही वह व्यक्त हो रहे हो। यह जानो अपने आप को। आत्मा में कोई द्वैत नहीं, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। बिंब एक होता है, लेकिन उस एक बिंब के हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों प्रतिबिंब हो सकते हैं। उसी तरह से एक अद्वितीय जो ब्रह्म है वह एक बिंब है और उससे, उसमें, उस पर ही ये नाम रूपात्मक जो अनंत कोटि कोटि जो ब्रह्मांड है और जो प्राणी है, जीव है, भूत प्राणी है, वो प्रतिबिंब मात्र है उसी ब्रह्म के। उसमें ही, उस ब्रह्म में ही, उस ब्रह्म से ही और उस ब्रह्म पर ही प्रतिबिंबित हो रहे हैं, आभासित हो रहे हैं। सागर तो एक है, परंतु सागर पर उठने वाली जो लहरें हैं, बुलबुले हैं, फेन है, बुदबुदा है, वो अनंत हो सकते हैं। उसी अनंत सिंधु से उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और उसी में वो विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से एक अद्वय खंड अविनाशी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसी से ये समस्त द्वैत जगत उत्पन्न हो रहा है, स्थित हो रहा है और विलीन हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब है, छाया है। पुरुष एक है, पुरुष की छाया अनेकों हो सकती है अगर प्रतिबिंबक हो तो। जितनी भी उपाधि होंगी उनमें उतने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये माया की उपाधि से ये प्रतिबिंब बन जाते हैं। माया का खेल है।
एक अद्वय खंड विनाशी ब्रह्म ही अनंत काल में अन्य रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य, पापी, पुण्यात्मा, दैत्य, दानव, नर, नारी, पशु, पिशाच, इस सब रूपों में एक ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है। ब्रह्म के सिवाय कोई सत्य नहीं है, ब्रह्म के सिवाय कोई तत्व नहीं है। वही ब्रह्म तुम हो, वही ब्रह्म मैं हूं, वही ब्रह्म ये समस्त जगत है। इस तत्व को जानो और यहीं अभी मुक्त हो जाओ। हे शिष्य, यहीं अभी तुम मुक्त हो ही, बस तुमने अपने को देह मान रखा है। यही तुम्हारा भ्रम है। यह मरण धर्मा जो शरीर के साथ जो तुम्हारा तादात्म्य है, अध्यास है, यही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है, तुम्हारी जन्म मृत्यु का कारण है, तुम्हारे समस्त संताप इसी भ्रम के कारण है। इसलिए जानो, यही जानो कि तुम्हारे सिवाय न कोई तथ्य था, न कोई है, न कोई होगा। तुम ही समस्त अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड में अभिव्यक्त हो रहे हो। तुम सबके आधार अधिष्ठान हो। अनंत सूर्य, चंद्र, लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड तुम्हारे रोम कूपों में ही कल्पित हो रहे हैं। जिस प्रकार से स्वप्न में तो तुम अकेले अपने बिस्तर पर होते हो, परंतु उस स्वप्न दृष्टा को जो स्वप्न दृश्य अनंत दिखते हैं, महासागर दिखते हैं, अनंत वायुयान दिखते हैं, युद्धपोत दिखते हैं, महा पहाड़ दिखते हैं, महानगर दिखते हैं, हजारों लाखों वायुयान दिखते हैं, मोटर वाहन कहां से आ जाते हैं? कल्पित है। इसलिए ये समस्त जगत कल्पना मात्र है, तुम्हारी ही कल्पना है। तुम पर ही कल्पित है, तुमसे ही कल्पित है, तुम में ही कल्पित है। तुम्हारे आत्मा के दर्पण में समस्त अनंत जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। गुरु होय के सीख देता तू ही है, गुरु पास जा सीख लेता तू ही है। गुरु भी पारमार्थिक अर्थों में गुरु भी तू ही, शिष्य भी तू ही, लेकिन व्यवहारिक अर्थ में ये बात नहीं है। व्यवहारिक अर्थ में तो गुरु भी है, शिष्य भी है, अज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है, पापी भी है, पुण्यात्मा है, लेकिन ये व्यवहारिक सत्य है, आत्यंतिक सत्य नहीं है, परमार्थिक सत्य नहीं है। परमार्थिक तो एक अद्वय खंड विनाशी ब्रह्म है। वही तुम हो, वही मैं हूं, वही सब है। उसमें कोई द्वैत नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें जड़ता अज्ञान की कहीं कोई संभावना नहीं है, उसमें कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। समस्त जन्म मृत्यु सृजन और प्रलय तो माया जगत में है, यानी अज्ञान में है। तुम्हारे मन ही माया है। प्रतिपल तुम्हारा मन इतने सृष्टि सृजन करता है। ध्यान से अपने मन का निरीक्षण करो तो पता चलेगा कि मन के सिवाय कोई माया ही नहीं है। अगर मन का विसर्जन और विलय करने में तुम सफल हो जाते हो तो यही समस्त द्वैत जगत का विलय हो जाता है। यह समस्त द्वैत जगत ऐसे रहेगा, परंतु तुम्हें दिख जाएगा कि ये सब जड़ है, इसका किसी का अस्तित्व नहीं है। इन सब को व्याप्त करके मैं एक अद्वय खंड विनाशी जो अद्वय आत्मा हूं, वही तत्व हूं, वही सत्य हूं। बाकी ये समस्त जगत मेरी ही छाया है, मेरी माया से ही उत्पन्न हो रहा है, मेरी माया से ही स्थित है और फिर मायावी शक्ति से ही मुझ में ही विलीन हो जाता है। मुझसे परे कहीं कोई तत्व नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इस तत्व को जानो, हे शिष्य जानो। नहीं देह तेरी, नहीं देह तू पर दे, गुरु होय के सीख देता तू ही है, गुरु पास जा सीख लेता तू ही है। तू ही होय है जीव देहाभिमानी, बने है तू ही ईश विश्वाभिमानी। नहीं देह तेरी, नहीं देह है तू, पर देह से है परे विश्व से तू। चिदानंद संदोह अद्वैत है तू, सुखी शांत सर्वात्म कूटस्थ है तू।
चिदानंद संदोह है, अद्वैत है तो सुखी शांत सर्वात्म कूटस्थ है तो। अहंकार दे देह का त्याग प्यारे, सभी विश्व में पूर्ण हो शेष जारे। सुना शिष्य भोला गुरु वाक्य ऐसा, हुआ स्वस्थ स्वच्छंद था पर्व जैसा। सुना शिष्य भोला गुरु वाक्य ऐसा, हुआ स्वस्थ स्वच्छंद था पर्व जैसा। ओम हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है अच्छी दिवाली हमारी। अब दिवाली के रूपक से भी इतना सुंदर आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं भोले बाबा। आप समझें दिवाली का संदेश क्या है। दिवाली के रूपक के माध्यम से क्या संदेश मिल रहा है हमें। अच्छी दिवाली हमारी, सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु है सो तथा भासती है। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु है सो तथा भासती है। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। ब्रह्म ज्ञान का दीपक जल गया। परम दिवाली तो वही होती है, परमहंस की दिवाली वही होती है। आत्म दीपक जब जल गया तो उसकी वही दिवाली होती है। आत्मज्ञान हो गया। दिया दर्श ब्रह्मा जगत सृष्टि करता, भवानी सदा शुभवो विघ्न हरता। महाविष्णु चिन्मूर्ति लक्ष्मी पधारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। दिवाली सदा ही निकाला किया मैं, जहां पे गया हारता ही रहा मैं। गए हार हैं आज शब्दाद ज्वारी। जुआरी, जुआ खेलते हैं लोग दिवाली के दिन। तो ये पंच विषय जो है, जो जुआ खेलते हैं इस जीव के साथ, उन्हें जुआरी कह रहे हैं। जो पंच विषय हैं, तो जब ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्म दीपक जब प्रज्वलित हो जाता है, तो ये जुआरी जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध पंच विषय हैं, ये जुआरी तभी हारते हैं जब आत्म दीपक की दिवाली होती है। जिस दिन जिस क्षण होती है, तो उसी का निरूपण कर रहे हैं भोले बाबा। दिया दर्श ब्रह्मा जगत सृष्टि करता, भवानी सदा शुभवो विघ्न हरता। महाविष्णु चिन्मूर्ति लक्ष्मी पधारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। लक्ष्मी को बुलाते हैं दिवाली को। जो आत्मधन है, वास्तविक धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो जब आत्मज्ञान हुआ तो वह धन भी, वह लक्ष्मी भी आई, असली धन आया। दिवाली सदा ही निकाला किया मैं, जहां पे गया हारता ही रहा मैं।
गए हार हैं आज शब्दादि ज्वारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। लगा दाव पे नारी शब्दादि देते, कमाया हुआ द्रव्य थे जीत लेते। मुझे जीत के वे बनाते भिखारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। पाशा पलट गया। आत्मज्ञान होते ही वास्तविक पाशा पलटता है और बाजी जीतता है जीव। आत्मज्ञान हुए बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना तो जो भी बाजी तुम्हें जीतने का भ्रम होता है, वास्तव में तो हारते ही हो। जीत तो बस एक ही है, जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, जिस दिन आत्मधन मिल जाए, उसी दिन तुम्हारी असली दिवाली हुई। जिस दिन आत्मदीपक जल जाए, उसी दिन दिवाली तात्विक हुई, परमार्थिक हुई। यही कह रहे हैं भोले बाबा। गुरु का दिया मंत्र मैं आज पाया, उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। लगा दाम वैराग्य ली जीत नारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। सलोनी सुहानी रसीली मिठाई, सलोनी सुहानी रसीली मिठाई, वशिष्ठादि हलवाइयों की बनाई। साधारण हलवाई ने इस दिवाली पर जिस मिष्ठान का मैं पान कर रहा हूं, वह साधारण हलवाई की नहीं बनाई हुई है। वह वेदव्यास, वशिष्ठ, शुक आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषियों द्वारा बनाई हुई मिठाई है। वह ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, वह ज्ञानामृत स्वरूप जो मिष्ठान है, उसका अक्षय पान कर रहा हूं आज मैं इस दिवाली के अवसर पर, जब मेरा आत्म दीपक जला है, जब आत्मधन उपलब्ध हुआ है। तो आज वह जो मिष्ठान मैंने पान किया है, वो मिष्ठान साधारण बाजारू हलवाई द्वारा नहीं, वह मिष्ठान तो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा बनाई गई मिठाई का पान कर रहा हूं। अपना जीवन धन्य कर रहा हूं, उल्लास से आह्लादित हो रहा हूं, नृत्य कर रहा हूं, कृत्य महसूस कर रहा हूं। मैं तो धन्य हो रहा हूं, जीवन सफल हुआ। यह जान जान करके बारंबार गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं। सलोनी सुहानी रसीली मिठाई, वशिष्ठादि हलवाइयों की बनाई। उसे खाय तृष्णा दुराशा निवारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। हुई तृप्ति संतुष्टता पुष्टता भी, हुई तृप्ति संतुष्टता पुष्टता भी। मिटी तुच्छता दीनता दोखिता भी, मिटे ताप तीनों हुआ मैं सुखारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मिटे ताप तीनों हुआ मैं सुखारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। हुई तृप्ति संतुष्टता पुष्टता भी, मिटी तुच्छता दुखिता दीनता भी। मिटे ताप तीनों हुआ मैं सुखारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। करे वास भोला जहां ब्रह्म विद्या, करे वास भोला जहां ब्रह्म विद्या।
वहां आ सके ना अंधेरी अविद्या। मनावे सभी नित्य ऐसी दिवाली, हमारी मनी आज जैसे दिवाली। करे वास भोला जहां ब्रह्म विद्या, वहां आ सके ना अंधेरी अविद्या। मनावे सभी नित्य ऐसी दिवाली, हमारी मनी आज जैसी दिवाली। हमारी मनी आज जैसी दिवाली। आत्मधन को पाकर के आत्मदीपक के जल जाने पर जो मुमुक्षु है, जिसको आह्लाद से भर जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जुगों जुगों की प्यास बुझ जाती है, तो यही उद्घोष करता है, हमारी मनी आज जैसी दिवाली। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। असली दिवाली वही है, वही संदेश भी है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां मृतम गमय। यह उपलब्ध होता है ब्रह्म ज्ञान होने पर, तत्व ज्ञान होने पर, अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर, और तभी वास्तविक दिवाली होती है, जहां पर असत से असत की निवृत्ति और सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, उपलब्धता हो जाती है, तमस की निवृत्ति हो जाती है और ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान अखंड ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो जाती है और मृत्यु की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और अमरत्व का अनंत आनंद सिंधु उपलब्ध हो जाता है। वही दिवाली है। वह दिवाली जगत में सिर्फ कुछ लोगों को ही संभव हो पाती है। प्रत्येक मनुष्य अधिकारी उसका अवश्य है, परंतु मोह निद्रा में सो रहे हैं, इसलिए दिवाली नहीं मना पाते। तो जो मुमुक्षु हैं, प्रामाणिक मुमुक्षु हैं, अपने आत्म रूप को जानने के लिए, आत्म दीपक को जलाने के लिए प्रयासरत होते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हैं वेदांत का, श्रुति भगवती का, तो फिर उन्हें यह अनुपम दिव्य दिवाली मनाने का सौभाग्य इसी नर जीवन में ही प्राप्त हो जाता है। वह जीवन मुक्त हो जाते हैं और उस परम पुरुषार्थ को उपलब्ध होकर के कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। हमारी शुभ कामना है कि आप सबके जीवन में भी ऐसी दिव्य दिवाली हो, ऐसा आत्म दीपक जले, ऐसे वशिष्ठ आदि व्यासादि ऋषियों द्वारा बनाई जो ज्ञानामृत रूपी मिठाई है उसका पान कर सकें और अमरत्व को उपलब्ध हो जाएं ऐसी, और जो आत्मधन का अनंत अक्षय धन है वह उपलब्ध हो जाए, ताकि समस्त दरिद्रता से मुक्त हो जाएं और जितना भी बांटें उसे रत्ती भर कम न हो। आत्मधन ऐसा धन है, अपना धन है, अपना स्वरूप का धन है। तो मेरी शुभेच्छा है कि सभी मानव इस ओर अग्रसर हो, प्रयास करें, प्रयत्न करें, और मुमुक्षा प्रगाढ़ हो, प्रयत्न प्रगाढ़ हो, योग्य गुरु मिले तो निश्चित रूप से इस जीवन में ही ऐसी दिवाली संभव है। अगली छंदमाला ले रहे हैं, उसका शीर्षक है अज्ञानी जीव की दशा। एक दो और छंदमाला लेते हैं, उसके साथ समापन करेंगे आज की सत्संग सभा। अज्ञानी जीव की दशा, बस एक यही छंदमाला लेते हैं आज एक और। बिछाए कपलंग प्रसाद में है, वहां एक राजा पड़ा नींद में है।
बिछाए एक पलंग प्रसाद में है, वहां एक राजा पड़ा नींद में है। नशे में हुआ चूर सोया हुआ है, नहीं होश क्या राज्य में हो रहा है। यह जो राजमहल में जो पलंग पर सो रहा है राजा, वह इसी मनुष्य मात्र को संबोधित कर रहे हैं, इसको निमित्त बना करके। तुम सम्राटों के सम्राट हो, तुम मोह निद्रा में सो रहे हो और बेखबर हो। तुम्हारा जो आत्मधन है वो लूट रहा है। भिखारी दर दर की ठोकर तुम्हारे जीवन का अभिन्न संग हो जाता है, अभिन्न अंग बन जाता है, शोभा नहीं देता तुम्हें। सम्राटों के सम्राट को भिखारी का जीवन देना। मोह निद्रा को त्यागो। वह राजा और कोई नहीं है जिसको संबोधित कर रहे हैं भोले बाबा। वह राजा जो बेखबर सोया है और उसका साम्राज्य लूट रहा है, उसकी रानियां भी त्राहि त्राहि कर रही हैं, सारी प्रजा लुट गई और वो बेखबर मोह निद्रा में सोया है। वह राजा कौन है? वह तुम हो। यह शरीर ही तुम, वह प्रसाद है, वह राजमहल है, और इसमें जो विद्यमान जो जीव है वह राजा है, सम्राटों का सम्राट है। परंतु मोह निद्रा से ग्रस्त होकर के वो बेखबर हो गया है। उसका साम्राज्य, आत्म साम्राज्य, स्व साम्राज्य लूट रहा है, छीन रहा है, परंतु वो बेखबर है, सर्वनाश को उपलब्ध हो रहा है। बिछाए एक पलंग प्रसाद में है, वहां एक राजा पड़ा नींद में है। नशे में हुआ चूर सोया हुआ है, नहीं होश क्या राज्य में हो रहा है। हुई राज्य की ओर से है रुलाई, हुई राज्य की ओर से है रुलाई। करी पास के भूप ने है चढ़ाई, किला घेर के शत्रु सेना खड़ी है। चलो लूट लो मार दो हो रही है। मची राज्य में सैन्य खलबली है, करें हाय क्या यत्न सूझे नहीं है। करी रोक तो भी न पूरी पड़ी है, प्रजा लूटती आप सेना गई है। प्रजा माल छोड़े भगी जा रही है, गया हाय सर्वस्व चिल्ला रही है। लगी लूटने द्रव्य को आप सेना, न दे माल तो जा नहीं हो य देना। पुरी लूट के भूप प्रसाद घेरा, किया शत्रु चारों दिशा माही डेरा। प्रधाना दिया भूप को हैं जगाते, न जागे घनी युक्तियां हैं लगाते। भरी शोक में रानियां आ गई हैं, दबा हाथ पैरादि चेता रही हैं। नहीं चेतता रो रही झोंकती हैं, दुखी हो रही छातियां पीटती हैं। विवेकी कहे योग्य राजा नहीं है, बचा प्राण भागो भलाई यही है। नहीं रानियों को सके हैं बचाई, नहीं रानियों को सके हैं बचाई। खजाना लुटा आंच भी पास आई, सुने कान से आंख से देखता है। दुखी हो रहा है पड़ा ऊंघता है, यही दुर्दशा जीव की हो रही है। यही दुर्दशा जीव की हो रही है, न हो ज्ञान भोला न होता सुखी है। न हो ज्ञान भोला न होता सुखी है।
उस भूप का, राजा का सोए रहने का तात्पर्य है वह सम्राटों के सम्राट तुम हो। तुम जीव अपने आत्म धन की ओर से बेखबर हो, अपने आत्म साम्राज्य से तुम बेखबर हो, तुम सो रहे हो और मोह निद्रा में, संसार निद्रा में जग रहे हो। इसलिए इस मोह निद्रा का त्याग करो तो तत्काल ही अपने सम्राटों के सम्राट को और उस आत्म साम्राज्य को उपलब्ध हो जाओगे। ये संबोधित है समस्त मानव जाति को, क्योंकि मानव के लिए संभव है, विवेक शक्ति है तुम्हारे अंदर। नित्यानित्य वस्तु विवेक करके तुम जड़ को चेतन को अलग कर सकते हो। जो मरण धर्मा है और जो अमर तत्व है तुम्हारे अंदर, जो जड़ है, जो चेतन है, उसे अलग करके जान सकते हो तुम। जो आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, मनुष्य जान सकता है और परम वैभव को उपलब्ध हो सकता है, जिसे वेदांत दर्शन स्वराट साम्राज्य कहता है। अपनी आत्मा का साम्राज्य, इंपेरर ऑफ इंपेरर्स, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, रूलर ऑफ द रूलर्स, गवर्नर ऑफ द गवर्नर्स, किंग ऑफ द किंग्स, वह आत्मा है तुम्हारा और कोई नहीं है। जो सूर्य को भी रोशनी देता है, जो चंद्रमा को, अनंत तारों को भी प्रकाशित करता है, वह तुम हो। तत्वमसि। तुम्हारे प्रकाश से ही, तुम्हारे प्रकाशित होने के पश्चात ही और उसी तुम्हारे प्रकाश में ही और उस प्रकाश से ही ये अनंत तारे सितारे, आकाश गंगा, सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं। तुम वह विराट साम्राज्य के सम्राट हो। पहचानो, जागो, अपने स्वरूप में जागो, अपने आत्म स्वरूप में जागो। लूटने न दो अपने साम्राज्य को। हरि ओम। बस एक अंतिम छंद लेते हैं, उसके साथ समापन करेंगे। इसका शीर्षक है अज्ञानी को उपदेश। संसार माही कुछ सार नाही, डूबत क्यों संसार माही कुछ सार नाही, क्यों डूबता है भव सिंधु माही। आया जिसे ढूंढने ढूंढ सोरे, आयो वृथा ही मत मूढ़ खोरे। आया तमाशा करने यहाँ तो, करतार सच्चा बन है गया तू। मैं तू जकड़ा हुआ है, तू आप ही बंधन में पड़ा है। पी मोह दारू नर है भुलाया, पी मोह दारू नर है भुलाया। जाने नहीं है अपना पराया, कर्तव्य भूला फिरता फिरे है। ज्यों बांदरा नृत्य किया करे है कौन साथी जग माही तेरा। दो रात का है जग में बसेरा, जीते मरे बंधु रुलावते हैं। चिंता चिता माही जलावते हैं। आया सवेरा पुनी सांझ आई, क्या काम तूने करी लीन भाई। जंजाल माही प्रिय आयु खोई, किन्हा इकट्ठा नहीं पुण्य कोई। भाई भतीजे सुत वित्त दारा, भाई भतीजे सुत वित्त दारा। झूठा सभी है जग का पसारा, चीजें यहाँ की रहती यहाँ की। नाकाम देवे यमलोक माही, साम्राज्य पाने जग माही आया। थोथी प्रशंसा सुन के लुभाया,
साम्राज्य की खोज नहीं करे है, अंधा हुआ खावत ठोकरे हैं। मिथ्या तमाशाय अब त्याग दे रे, देखोल आंखें निरख आत्म ले रे। मिथ्या तमाशाय अब त्याग दे रे, देखोल आंखें निरख आत्म ले रे। तल्लीन हो जा सुख सिंधु माही, कर्तव्य भोला कुछ अन्य नाही। तल्लीन हो जा सुख सिंधु माही, कर्तव्य भोला कुछ अन्य नाही। जो अपने अंदर व्याप्त, जो अनंत आनंद सिंधु है, जो आत्मा है, उसमें तल्लीन हो जा। उसे जानकर अपने को विलीन कर दो और उस अनंत आनंद सिंधु का नित्य रस पान करो, क्योंकि इसके तुम उत्तराधिकारी हो। जब तक उस अनंत आनंद सिंधु को न जानोगे, अपने आत्मा को न जानोगे, तब तक तो तुम दर दर की ठोकर खाते रहोगे, दुखों का अंत नहीं होगा, त्रैतापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आत्म सिंधु को जानो और उसमें विलीन हो जाओ, उसमें मग्न हो जाओ, तल्लीन हो जाओ और उद्घोष कर बैठो। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।